हेलो मेरी क्लास 9 की बच्चा पार्टी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया स्वस्थ और मस्त है आप सभी। तो आज बारी है प्रीपोजिशन की। ठीक है, आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने की। तो आज मैं आपके साथ कराऊंगा प्रीपोजिशन। तो आज के पार्ट 1 में हम प्रीपोजिशन दो ही लेंगे ताकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आती रहे ना। अभी तक जो प्रीपोजिशन का कंफ्यूजन आपके मन में है वो इस रीजन से है कि बहुत सारी आपने एक साथ पढ़ ली है। तो अब हम उस चीज को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। बहुत सारी एक साथ पढ़ने की जगह हम एक एक वीडियो में दो दो तीन तीन से मतलब कंपेयर करेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, आप बेसिकली समझ पाओ कि कौन सी चीज कहां पर लगानी है और क्यों लगानी है। विद रीजन यू हैव टू नो। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए। डन। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में होने वाली हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगले कौन से प्रीपोजिशन है जो आपको परेशान करते हैं। अब मेरे अकॉर्डिंग जो ज्यादा पूछा जाता है ना वो है इन और इनटू। ठीक है, इस पर हमेशा आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करता है कि इन फिल करना है या इनटू फिल करना है। ठीक है, तो आज हम बात इन दो पर ही करेंगे, इन पर और इनटू। इनटू कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, इन दो बातों पर हम खास बात करेंगे जो बहुत ज्यादा जरूरी है और जो अगर याद कर ली तो एग्जाम में आपको हेल्प कर जाने वाली है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूं आपको, क्योंकि आज पहला ही सेशन है तो आज बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। तो प्रीपोजिशन का मतलब कहीं ना कहीं पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब वो पोजीशन काफी तरीके से बताई जा सकती है। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस या फिर प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, और एक पूरा स्टेट कि किस पोजीशन में है। ठीक है, कहां पर है, मतलब यहाँ स्टेट, यहाँ स्थिति से मतलब यहाँ पर जो मेरा मतलब है वो इस बात से है कि वो ऊपर है, नीचे है, लेफ्ट है, राइट है, किसी के अंदर है, किसी के बाहर है, किसी के साथ है, किसी के ऊपर है, किसी के नीचे है। तो ये सारी पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं इससे अच्छा पोजीशन ही लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये सारा काम, ये सारे वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन के। ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा, और प्रीपोजिशन बेसिकली क्या करता है, बेसिकली प्रीपोजिशन रिलेशन, रिलेटिंग वर्ड्स होते हैं, रिलेशन बताते हैं। किसका बताते हैं सर, नाउन या प्रोनाउन का। नाउन या प्रोनाउन का किसके साथ, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। धन, याद रहेगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ जो बताते हैं प्रीपोजिशन वही कहलाते हैं, रिलेशन बताते हैं। ठीक है, चलो ये है आपका स्पेसिफिक डेफिनेशन। इसको मैं बंद कर देता हूं ताकि यहां से भाग ना जाए, है ना। चलो, तो अब आज हमें जो बात करनी है वो किसकी करनी है सर, आज हमें दो लोगों की बात करनी है। कौन से वो दो लोग हैं जिनकी आज बात होगी, आज के हमारे करेक्टर, मतलब आज की इस फिल्म के करेक्टर इन और इनटू। ठीक है, चलो देखो, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना और फिर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करके देख लेंगे। चलो, जैसे इन लिखा है, इन लिखा है, इन शोज द मतलब फिक्स पोजीशन। क्या बताएगा, एक फिक्स पोजीशन को बताएगा इन हमेशा। ठीक है, इन हमेशा फिक्स्ड पोजीशन को बताएगा। ठीक है, जबकि इनटू क्या करेगा, मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। जैसे कोई चीज लिखते हैं ना, जैसे यहाँ कैट है और ये एक वेल है, ये कुआं है, तो ये कैट इसमें जंप किया, तो जंप्ड इनटू द वेल का रीजन यही है। जंप्ड इनटू द वेल का रीजन यही है कि ये मूवमेंट हो गया, ये यहाँ पर है। अब अगर ये जो कैट है वो इसमें होगी तो मैं बोलूंगा द कैट इज इन द वेल। कैट कहाँ है, कुएं में। बट स्टिल जब वहां इस सरफेस पर और सरफेस से इस पर ट्रांसफर हो रही है, जा रही है, मूव कर रही है, तो मैं लगाऊंगा इनटू। क्या लगाऊंगा, इनटू। चलो और देखो, मैं यहाँ पर आपको वही डिफरेंसेस बताऊंगा जो इसके साथ मैच करेंगे। वैसे तो देखो आपको पता है इनका यूज हम ईयर के साथ करते हैं। ठीक है, बट स्टिल मैं यहाँ पर वो चीजें रखूंगा जो इन दोनों को कंफ्यूज करती हैं। अब देखो, पोजीशन के बेसिस पर इन और इनटू दोनों ठीक है, बट किस रीजन से, इन हमेशा फिक्स पोजीशन से और इनटू हमेशा मूवमेंट में, जब आउटसाइड से इनसाइड की मूवमेंट होगी। ठीक है, और हमेशा जंप्ड वाला सेंटेंस मैंने देखा है एग्जाम में, जंप्ड वाला। ठीक है, यानी कि वो फिक्स पोजीशन से मूव करता है। चलो, नो मूवमेंट इन्वॉल्व, और यहां पर कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, यहां पर कोई मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है, मूवमेंट इज इन्वॉल्व, सिंपल सी बात है, यहां पर मूवमेंट है। ठीक,
तो यानी मूवमेंट के लिए आपको इनटू का यूज करना है। और देखो यूज टू शो लोकेशन और स्टेट, ये क्या बताता है? मोस्टली लोकेशन बताएगा, स्टेट यानी कि कहां पर है। और जबकि ये करेंगे यूज टू शो चेंज ऑफ प्लेस। भाई कोई चीज अभी मैंने बोला, ये जो कैट है वो इस वेल में है, इस कुएं में है, यही बोला मैंने। अब इसने क्या बताया? इसकी लोकेशन बताया, बट ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? चेंज ऑफ प्लेस, की वो यहां थी और वो यहां आ गई, वो सरफेस पर थी और वो कुएं में आ गई। तो ये उसकी चेंज पोजीशन को बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहां पर एग्जांपल में लिखा है द बुक आर इन द बैग, द बुक्स आर इन द बैग, बैग में है किताबें। इनने क्या करा? बुक की एक पोजीशन को बताया और फिक्स पोजीशन को बताया। ठीक है, यानी कि ये जो आगे बात करेंगे। अच्छा चलो, एग्जाम्पल, शी पुट द बुक इनटू द बैग्स। देखो इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है? यहां पर जब बुक्स की बात हुई तो आपको स्पेसिफिकली क्लियर हो गया कि भाई सर बुक्स जो है वो बैग में है, अपनी फिक्स पोजीशन में है, सिंपल। जबकि जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो शी पुट द बैग्स इनटू द, सॉरी, शी पुट द बुक्स इनटू द बैग, इसका मतलब उसके पास किताबें थी, फिर उसने उसको उसमें रखा, किताबों को बैग में रखा, यानी कि पोजीशन चेंज हुई, यानी कि पोजीशन चेंज हुई। तो हम इन द बैग नहीं लिखेंगे, इनटू द बैग लिखेंगे। ठीक है, अब जनरली ये सेंटेंस आपको लिखा मिलेगा तो आप यहां पर फिल कर दोगे इन तो गलत हो जाएगा, इनटू सही रहेगा। ठीक है, इनके बाकी सारे से यूज, जैसे बड़े प्लेस के लिए इनका यूज होना, टाइम के लिए इनका यूज होना, और ईयर के लिए इनका यूज होना, ये सारे एक बेसिक यूज है जो आपको पता है। बट कंफ्यूजन जहां आता है प्रेपोजिशन को यूज करने को लेकर, मैं सिर्फ ये वो चीजें यहां पर टारगेट करने वाला हूं। ठीक है, चलो और देखो यहां पर कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस जैसे मैंने लिखे हैं, एक बार फिल करके देखते हैं कि बात समझ में आई कि नहीं आई। अब जो मैं बोल रहा था सबसे पहली बात की, एक बड़े स्पेस के लिए ही लिव्स, शी लिव्स इन इंडिया, तो यहां पर इन लिखूंगा। इंडिया एक बड़ा स्पेस है, एक बड़ा प्लेस है कि नहीं? बिल्कुल सर, तो यहां पर इनफिल हो जाएगा। ठीक है, इनटू नहीं आएगा, फिक्स पोजीशन होगी ना, कहीं रहते हैं तो घूमते फिरते रहते हैं, है ना, फिक्स पोजीशन। ही वॉज बॉर्न, अब देखो ये क्या है? ये है प्लेस, ये है टाइम, और टाइम में भी क्या बच्चों? ईयर, स्पेसिफिकली ईयर। ईयर, ठीक है जी, क्योंकि डेज के लिए तो हम, डेज और डेट के लिए तो हम यूज करते हैं ऑन का, डेज और डेट के लिए याद रहेगा, जबकि ईयर और मंथ के लिए हम यूज करते हैं इन का। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन, यहां पर भी इन फिल होगा। अब ये रूल सिंपल रूल है जो आपको पता ही होने चाहिए, और ये जो कहानी थी वो ये थी, आपको पता थी लेकिन आप कंफ्यूज थे। ठीक, चलो, ही जम्प्ड द पूल, अब देखो ही जम्प्ड, अब उसने जंप किया होगा तो वो हवा में थोड़ी ना होगा, एक पोजीशन पर होगा और उसके बाद वो पूल में आया। तो मैं इन लगाऊं या इनटू? सर इनटू लगाएंगे, क्योंकि पोजीशन भी चेंज हुई और वो मूवमेंट में भी आया, दोनों बातें सामने आती हैं, पोजीशन भी चेंज हुई और मूवमेंट में भी आया। पुट द बुक्स डैश बैग, अब पुट द बैग्स, अब इन द बैग या इनटू द बैग, अब बुक्स को रखना है तो सिंपल सी बात है, इनटू लगाओ। क्या लगाओ? इनटू। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं आपको इन और इनटू क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट न्यू प्रीपोजिशंस के साथ, जहां आपका होगा कंफ्यूजन क्लियर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वाचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।